समूचा देश आज़ादी के जश्न में डूब चुका है, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इनके लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से न्यू इंडिया का नारा दें, लेकिन यूपी के सीतापुर में 3 तहसीलों की लाखों की आबादी के लिए न्यू इंडिया का सपना तो दूर रहा, उसे बाढ़ की कैद से ही आज़ादी नहीं मिल पा रही है। यह आबादी हर साल पड़ोसी मुल्क नेपाल से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से उफनाई नदियों के बाढ़ के पानी की कैदी बनती है। गांव के गांव कटान से तबाह होते हैं, गांव का अस्तित्व मिटता है। बाढ़ और कटान पीड़ित सड़कों के किनारे पॉलीथीन और खरफूस की झोपड़ियों में गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक शारदा, घाघरा नदियां कटान करते हुए कई किलोमीटर अंदर तक आ चुकी हैं। अस्तित्व मिट चुके मल्लापुर स्टेट से लेकर तहसील महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर के कई गांवों को नदियों ने कटान कर निगल लिया है। हर साल ऐसी ही तबाही मचती है। कागजों पर सरकार और प्रशासन बाढ़ कटान से निपटने की तैयारियां करता है, लेकिन बाढ़ और कटान से निपटने के अस्थायी समाधान होते भी हैं तो धरातल पर कभी नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 85 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद की तहसीलों महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर के सैकड़ों गांवों के बाढ़ पीड़ित सैलाब और कटान का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। यह कोई नई समस्या नहीं, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। वैज्ञानिक युग में जब मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर मानव जीवन की खोज की जा रही है, लेकिन सीतापुर के गांजरी क्षेत्र को बाढ़ व कटान से छुटकारा नहीं मिल पाया है। यहाँ मुश्किल के समय की मुख्य सवारी एकमात्र नाव बनती है। फरवरी 2013 में शारदा नदी में हुए जल सत्याग्रह के बाद कई गांवों को कटान से बचाने के प्रयास तो हुए, लेकिन यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 3 तहसीलों के सैकड़ों गांवों की लाखों आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ कटान का कहर झेलने को मजबूर होती है। सैलाब आने पर घरों में रखी गृहस्थी अनाज तो डूबता ही है, खेतों में खड़ी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को जनपद ही नहीं, गैर प्रांतों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हो जाता है। न चाहकर भी पशुपालक पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने को मजबूर होते हैं। सैकड़ों परिवारों को बाढ़ के कटान से बचने के लिए सड़कों के किनारे तिरपाल के नीचे किसी तरह जिंदगी गुजारनी होती है। कटान का कहर इस कदर होता है कि लोगों को अपना आशियाना अपने हाथों से ही तोड़ना पड़ता है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, लेकिन कटान और बाढ़ पीड़ितों के घरों पर आज़ादी का जश्न मनाने शायद ही कोई पहुंचे। आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी बाढ़ पीड़ित पराधीन हैं। पानी के बीच रहने के बावजूद उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी नसीब नहीं होता है। नमक से लेकर तेल तक के लिए पीड़ितों को सरकार से गुहार लगानी पड़ती है और सरकार हवाई सर्वे करके समस्याओं का समाधान करने में लगी रहती है। यह आलम तब है जब सूबे में योगी सरकार आने के पहले यह भरोसा दिलाया गया था, यदि भाजपा की सरकार बनी तो कटान रोकने के लिए बालू बोरी की जगह अस्थायी समाधान किया जाएगा। गौर करने लायक तो यह है कि डबल इंजन की सरकार बरकरार है, परंतु बाढ़ कटान पीड़ितों के जख्म पहले की ही तरह बने हुए हैं। सौभाग्य देखिए, इस इलाके से ही पिछले कई दशकों से जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं वह देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठते हैं। इस वर्ष
अब तक कटान में तहसील महमूदाबाद की ग्राम पंचायत अखरी के 25 घर, शंकरपुरवा के 10 और बाबा कुटी के 15 घरों का कटान हो चुका है। करीब 600 की आबादी खुले आसमान के नीचे आ गई है। अतीत पर नज़र डालें तो तहसील महमूदाबाद की ग्राम पंचायत अंगरौरा, फतुल्लापुर, लिलईपुरवा, जगन्नाथपुरवा, अवतारपुरवा, गुड़ियनपुरवा, अटौरा, दुबेपुरवा, मुनेरा आदि गांवों का अस्तित्व ही मिट चुका है। हर साल कटान में आसियाना गंवाना और नदियों का पानी सिमटते ही फिर से नया आसियाना बनाना यहाँ के बासिंदों की नीयत सा बन गया है। कई वर्षों से ऐसे ही हालातों से गुजर रहे ग्रामीण अब सीतापुर को छोड़ बाराबंकी और बहराइच जनपदों में जा बसे हैं। इसी तरह तहसील बिस्वा क्षेत्र के कोनी, फौजदारपुरवा, सिसैया बाजार, चंद्रभालपुरवा, लुधपुरवा, कबरियनपुरवा, निर्मलपुरवा, टिब्बा, चौकीपुरवा, गुड़ियनपुरवा, ठकुरनपुरवा आदि गांव इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुके हैं। बाढ़ आने पर तहसील क्षेत्र के अजयपुर, कालेपुरवा, नकाहा, सालपुर, कटरा, बढ़ईडी, लौकी, मधवापुर, गुड़ियनपुरवा, राजापुर, लालपुर, शिवपुरी, हुसैनपुर खानी, चहलारी, गुरगुजपुर, मेवड़ी छुलाहा, ठेकेदारपुरवा, गार्गीपुरवा, टपरी, ललापुरवा, जंगल टपरी, लुधपुरवा, पासिनपुरवा, श्यामनगर, सुंदरनगर, जैतहिया, मरेली आदि गोलोक कोडर के 36 मजरे पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक की आबादी पानी की कैदी बनकर रह जाती है। अब जरा सरकारी आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। प्रशासन स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक बिस्वा तहसील के 102, लहरपुर के 65 और महमूदाबाद के 18 कुल 185 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। गांव की 1,21,459 आबादी को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, जबकि 6,882.726 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बाढ़ व कटान से प्रभावित होती है। इसमें 1,48.345 हेक्टेयर भूमि कटान प्रभावित है। तो आपने देखा, ये सीतापुर का वो क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ और कटान की दंश झेलता है। यहाँ की लाखों लाख आबादी इसी तरह आज़ादी के पहले से लेकर और आज़ादी के बाद तक ऐसे ही पानी की कैदी बनकर रह गई है और ये सरकारों से गुहार लगा रही है कि इन्हें आखिर कब आज़ादी मिलेगी। मैं रामकिशोर तिवारी बाराबंकी से हूँ। आई इंडिया चैनल पर 15 अगस्त को आयोजित कवि सम्मेलन में आ रहा हूँ। सभी लोग सुने और इसका आनंद उठाएं, ऊर्जा प्राप्त करें। जय हिंद, भारत माता की जय। प्यार माँ जैसा हो, बारी गंगा मिले, ना मिले लूट और ना ही दंगा मिले, है तमन्ना मरूं तो वतन के लिए और मरने पर फिर कफन बस तिरंगा मिले। इन भावनाओं के साथ 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में आई इंडिया परिवार के साथ मैं आ रहा हूं। आप सुनना न भूलिए। मैं जगजीवन मिश्र आप सबको आमंत्रित करता हूं। आई इंडिया परिवार का ये कार्यक्रम सुनिए और देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक अग्निपति काकोरी लखनऊ से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आ रहा हूं अपनी कुछ कविताओं के साथ। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आप स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमारी कविताओं को सुनें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ हास्य कवि विकास बौखल। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आई इंडिया चैनल के माध्यम से अपनी कविताओं के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के दिन आप देखना न भूलें, आई इंडिया चैनल पर विकास बौखल की कविताएं सुनना न भूलें, आनंद लेना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म,
बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।